आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य धर्मेंद्र। आइए आज हम डायबिटीज़, लिवर, किडनी या पेट से संबंधित अन्य बीमारियों से अपने आप को स्वस्थ रखने हेतु करेंगे लेट कर करने वाले 5 आसनों का अभ्यास। तो आइए उन 5 आसनों का अभ्यास हम क्रमानुसार करेंगे। पहला आसन जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास हम सर्वप्रथम एक एक पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर को एक साथ लाएंगे और उसके बाद करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, घुटने को पकड़ेंगे और घुटने को खींचते हुए सीने तक लाएंगे। उसके बाद श्वास को खाली करते हुए गर्दन को और अपनी चेस्ट को भी ऊपर उठाते हुए नासिका से घुटने को स्पर्श करें। यहाँ श्वास खाली करके रुकें। श्वास को वापस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को, पीठ को नीचे ले जाएंगे और हाथों को वापस पैरों को सीधा छोड़ देंगे और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से। अब बाएं पैर को ऊपर लाएं, फोल्ड करते हुए घुटने को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सीने तक खींच के रखें। गर्दन को, चेस्ट को, पीठ को ऊपर उठाएं। श्वास खाली करते हुए नासिका से घुटने को स्पर्श करें। इस स्थिति में 15 सेकेंड, 30 सेकेंड से शुरू करके 2-2 मिनट तक रुक सकते हैं। ये पवन मुक्तासन। ये हमने पवन मुक्तासन का अभ्यास एक एक पैर से किया। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लाएंगे, घुटने को सीने के ऊपर तक, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने को पूरा सीने तक दबाएंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, नासिका से स्पर्श करेंगे। रुकेंगे यहाँ हम कुछ देर रुकेंगे। कुछ देर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए पीछे जाएं और पैरों को फैला लें। पवन मुक्तासन का अभ्यास एक बार और। घुटने वापस लाएं, दोनों हाथों से इंटरलॉक करें, श्वास खाली करते हुए गर्दन को ऊपर उठा के रुकें। श्वास को भरते हुए पीछे। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से गैस तुरंत बाहर निकलती है। नाम ही है इसका पवन मुक्तासन, अर्थात पवन को मुक्त करता है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उत्तान पादासन। अपने दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखें और दोनों पैरों को श्वास को भरते हुए 1 फीट की ऊंचाई तक उठाकर एक साथ श्वास अंदर भरकर होल्ड करेंगे। यहाँ हम पैर को होल्ड करके रुकेंगे। श्वास खाली करते हुए डाउन। उत्तान पादासन की स्थिति में जब हम रुकते हैं तो हमारे नाभि पे, पेट पे कंपन होता है, स्पंदन होता है, हल्का दर्द भी होता है। तो घबराना नहीं है। आसन की प्रारंभिक अवस्था में यह सभी को होता है। पुनः श्वास भरें, दोनों पैरों को मिलाकर ऊपर उठाएं 1 फीट की ऊंचाई तक और यहाँ श्वास अंदर भर के कुछ देर रुके। श्वास खाली करते हुए डाउन। ये हमने अभी 2 आसनों के अभ्यास किए। पहला पवन मुक्तासन और दूसरा उत्तान पादासन। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है नौका आसन। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी में विशेष रूप से यह लेटकर करने वाले 5 आसनों का अभ्यास यदि आप करते हैं तो पेट की समस्त बीमारियों से आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख पाते हैं। करना क्या है? अभ्यास। एक अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार अवश्य करें। आइए तीसरा अभ्यास हम करें नौका आसन। नौका आसन के लिए हम लेट जाएं, अपने
अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर रखें, श्वास को भरें और श्वास को खाली करते हुए आगे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और पीछे से गर्दन और पीठ को पूरी श्वास खाली करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पैर को ज़मीन पे लगा दें और गर्दन और पीठ को भी पीछे ज़मीन पे। ये नौका आसन। एक बार और इस अभ्यास को दोहराएं। पुनः श्वास को खाली करते हुए ऊपर उठेंगे और नाई की तरह शरीर की आकृति बनाएं। कुछ लोगों से ऐसे अभ्यास नहीं हो पाता, वो क्या करें, अपने हाथों से अपने ऐसे पैरों को पकड़ के ऐसे रुक सकते हैं। वापस इन आसनों का अभ्यास करके हमारी जो नाभि जो डिगी हुई है, नाभि चक्र जिनका ठीक नहीं रहता है, वह भी ठीक होता है। पेट से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है इन 5 आसनों का अभ्यास करने से। चाहे वह डायबिटीज हो, लिवर की समस्या हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता हो, एसिडिटी बनती हो, या पेट में आपके कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, या बार बार मोशन जाना पड़ता है, इन सारी समस्याओं का निदान इन आसनों के द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन हमें कम से कम एक आसन का अभ्यास 5 से 7 बार अवश्य करना होगा और एक आसन में कम से कम हमें 30 सेकेंड होल्ड करना होगा। आइए चौथा अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने दोनों पैरों को वापस लाएं, हिप के पास, घुटने को पूरे ऊपर, घुटने सीधे, दोनों पैरों के मध्य में थोड़ी, दोनों पंजों के मध्य में दूरी, पंजे बिल्कुल सीधे। अपने दोनों हाथों से अपने एंकल गुट्टी को पकड़ेंगे, श्वास को अंदर भर के कमर को ऊपर उठा देंगे। ऐसे पेट को, कमर को, हिप को ऊपर उठा के ऐसे रुकना। श्वास खाली करते हुए वापस पुनः श्वास को भरते हुए इस क्रिया को एक बार और करें। यह सेतु बंधासन, इसका अभ्यास करने से तमाम तरह की जो पेट से संबंधित समस्याएं वो तो ठीक होती हैं, साथ ही साथ जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लाभ मिलता है। वापस जिनसे ये हाथ आपके पैर के पास न आए, पकड़ में ना आए, तो वो हाथों को ऐसे ज़मीन पे रखें और श्वास को अंदर भरते हुए हाथों के सहारे थोड़ा ताकत देके ऊपर उठा दें। तो इस प्रकार से आप सेतु बंधासन का अभ्यास करके तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। या आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी स्पाइनल कोड, आपका हिप, आपका घुटना, आपका कंधा बिल्कुल ठीक होगा। आइए अब हम अगला आसन करेंगे, 5वां अभ्यास, जिसका नाम है, 5वें आसन का नाम है पादा अनुष्ठा नासा स्पर्श आसन। अर्थात पैर के अंगूठे को नासिका के पास लाते हैं, टच करते हैं। जब हम पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श करते हैं तो ये होता है पादा अनुष्ठा नासा स्पर्श आसन। कैसे करें? लेट जाएंगे। ये पांचों के 5 आसन पीठ केवल लेटकर करने वाले ही हैं। सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को ऊपर लाएं, ऐसे दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे इंटरलॉक करके और इसको और सीने तक लाएं। श्वास खाली करते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, नासिका से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करें। यहाँ रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए वापस पैर को सीधा रखें। अब अपने बाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ें, सीने तक लाएं खींच के, गर्दन ऊपर उठाएं, श्वास खाली करते हुए और नासिका से स्पर्श करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। श्वास को भरते हुए पीछे। ये तो एक एक पैर से हुआ। अब हम इसी अभ्यास को दोनों पैर से करेंगे, यानी दोनों पैरों से ऐसे नमस्कार मुद्रा बनाएं और दोनों हाथों से उसको पकड़े, इंटरलॉक हुए, इसको सीने तक लाएं और नासिका से स्पर्श करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए पीछे। और इस अभ्यास को पुनः करें एक बार और। दोनों पैरों को पुनः नमस्कार मुद्रा में हाथों से इंटरलॉक करें और इसको खींच के सीने तक लाएं। गर्दन ऊपर उठाएं, नासिका से स्पर्श करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ी देर लंबी गहरी श्वास भरें, 3 से 5 बार। श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। एक और लंबी गहरी। बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। तो यदि इस प्रकार से हम नियमित रूप से इन 5 आसनों का अभ्यास क्रमानुसार एक एक आसन को कम से कम 5 से 7 बार या 8 से 10 मिनट एक आसन को करते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर डायबिटीज़ की समस्या या लीवर, फैटी लीवर या किडनी में जो भी समस्याएं हैं, या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी में सूजन हो या अन्य कोई भी समस्या, उनसे हम पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और अपने इस शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, आरोग्यमय, कांतिमय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से करें इन पीठ के बल लेटकर करने वाले 5 आसनों का अभ्यास और हो जाएं पूरी तरह से स्वस्थ। धन्यवाद।